गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ 14 सितंबर। तो आज के न्यूज़पेपर के ये सारे वर्ड हैं जिनको आप सीखेंगे वन बाय वन। मैं आपको एक बार ग्लिम्स दिखा दूं स्लाइड का कि कैसी स्लाइड होने वाली है। सो इस टाइप से वीडियो होंगे, सेंटेंसेस होंगे, वर्ड्स होंगे और मीनिंग मिल जाएगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दूँगी, लिखा हुआ इंग्लिश में मिल जाएगा और फिर ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड है। फर्स्ट वर्ड है मेटिकुलस, जिसे आप देखेंगे, फिर देखेंगे आप मॉकरी, फिर आप देखेंगे पोइग्नेंसी को, फिर आप इल्यूशन, सबसाइड और नॉर्म्स। उसमें से ये वर्ड थोड़ा प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो उसका मैंने वो ट्रिक भी लिख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका मॉकरी। मॉकरी का मतलब, अगर ERY लास्ट से हटा दूँ मैं इसके यहाँ से और मैं सिर्फ इसको मॉक बोलूँ, तो मॉक करना का मतलब भी वही होता है। मॉक मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, वर्ब के फॉर्म में हो गया कि मॉक कर रहा है, यानी वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और मॉकरी का मतलब होता है मजाक उड़ाने वाली ये जो एक्टिविटी होती है, इसको बोलते हैं मॉकरी। सो इसका मीनिंग देखिए, इंग्लिश में मेकिंग फ़न ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, और हिंदी में उपहास। तो अब देखेंगे इसको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो हर मॉकरी ऑफ हिज एक्सेंट वॉज हर्टफुल एंड अननेसेसरी। बोला जा रहा है कि उसकी जो मॉकरी थी, उसका जो मजाक था जो उसने उड़ाया उसकी एक्सेंट पे, मतलब किसी लड़के की एक्सेंट पे, वो बोलने का तरीका जो एक्सेंट था, उस इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज का एक्सेंट जो था उस पे जो ये मॉकरी कर रही थी, यानी उसका जो मजाक उड़ा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल था और बेफिजूल का था, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो दिस वॉज योर फर्स्ट वर्ड मॉकरी। सेकेंड वर्ड है आपका सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, घटना, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर थी, बहुत ज़्यादा थी, तो वो थोड़ा हालत थोड़ी सुधर रही है, तो उसको बोलते हैं सबसाइड होना। सबसाइड मीन्स इंग्लिश में टू बिकम लेस इंटेंस। इंटेंस का मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, मतलब कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो बहुत बड़ी हो, इंटेंस हो, तो अगर वो कम हो जाए समस्या तो बोलेंगे वो लेस इंटेंस है, कम इंटेंस है। सो सबसाइड मीन्स टू बिकम लेस इंटेंस। हिंदी में मीनिंग होगा शांत होना, या कोई चीज़ शांत हो जाना। जैसे कि तूफ़ान बहुत ज़्यादा था फिर वो शांत हो गया, तो तूफ़ान क्या है, सबसाइड हो गया। फिर इसका मीनिंग देखेंगे, सेंटेंस में यूज़ देखेंगे। After the storm, the wind and the rain began to subside, allowing people to access the damage. बोला जा रहा है कि स्टॉर्म के बाद, जो तूफ़ान आया उसके बाद, जब तूफ़ान चला गया धीरे धीरे, तो जो हवा थी और जो रेन थी फिर उसने अलाउ किया, मतलब वो कम होने लगा, यानी कि हवा जो थी तेज़ से धीरे चलने लगी, बरसात कम हो गई, तो क्या हुआ कि लोग फिर गए, डैमेज को देख सकते थे कि कहाँ कहाँ डैमेज हुआ क्या नहीं हुआ। वरना स्टॉर्म अब तक इतना ज़्यादा था कि डैमेज हुए जा रहा है, लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। सो द विंड एंड द रेन बिगैन टू सबसाइड, यानी कम होने लग गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका बी हाइव। बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, मतलब वो जहाँ पर अपना शहद बनाती हैं उस जगह को बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बी हाइव। ये स्मॉल किड लोगों के लेवल का वर्ड है ये, बट फिर भी मैंने इंक्लूड किया है इसलिए क्योंकि बी हाइव का सिर्फ एक मतलब नहीं होता मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वो क्या होता है कि वहाँ कई सारी मधुमक्खियाँ आती हैं, तो वो क्या होता है, बिज़ी होता है। तो इसलिए इंग्लिश में बी हाइव का एक मतलब और भी होता है कि बहुत ही बिज़ी प्लेस और बहुत ही क्राउडेड प्लेस। इसलिए इस वर्ड को जानना ज़रूरी है, क्योंकि किसी सेंटेंस में अगर मिलेगा बी हाइव तो हमें लग सकता है आप लोगों को कि जिसे नहीं पता होगा लगेगा कि ये मधुमक्खी के छत्ते की बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब होता है बिज़ी प्लेस या फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी क्राउडेड एरिया को भी आप इंग्लिश में बी हाइव बोलते हो। और इसका लॉजिक क्या है कि जो एक्चुअल में जो बी हाइव होता है वो भी बहुत ही बिज़ी प्लेस होता है, वहाँ पे मधुमक्खी इतनी सारी आती हैं और वो शहद मतलब बनाती हैं, तो इसलिए इसका दोनों मीनिंग होता है। अब देखिए इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। द बी कीपर केयरफुली कलेक्टेड हनी फ्रॉम द बी हाइव। बोला जा रहा है कि जो बी कीपर था उसने कलेक्ट किया ध्यान से हनी को, कहाँ से, बी हाइव से। ये सेंटेंस तो हो गया कि एक्चुअल में जो बी हाइव है उसके लिए। पर एक और सेंटेंस है जो न्यूज़पेपर में दे रखा है आज, जो एक एडिटोरियल आया हुआ है, द अ मॉकरी ऑफ पेडागोजिक एथिक्स, द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। इसमें जो थर्ड पैराग्राफ की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, सिंस द 1990s टीचर ट्रेनिंग हैज़ बिकम अ बी हाइव ऑफ स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स।
तो ये इसमें बी हाइव या मधुमक्खी छत्ते के लिए नहीं यूज़ किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि 1990s से जो टीचर की ट्रेनिंग है वो एक बी हाइव बहुत ही बिजी क्राउडेड सी फील्ड बन गई है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो ये था आपका थर्ड वर्ड शायद से। फिर है फोर्थ है मेटिकुलस। 1 सेकेंड, ओके। मेटिकुलस वर्ड है। मेटिकुलस का मतलब होता है कोई इंसान जो कि बहुत ही सतर्कता से काम करता हो, केयरफुली, बारीकी से, मतलब कि अच्छे से। अगर कोई इंसान बहुत ही अपने काम में मेटिकुलस है तो ये उसके लिए एक तारीफ़ वाला वर्ड है। मेटिकुलस मीन्स बहुत ही केयरफुली वो काम करता है, बहुत ही अच्छे से वो काम करता है। सो सेंटेंस है द आर्टिस्ट वॉज मेटिकुलस एंड ही क्रिएटेड अ मास्टरपीस। मान लीजिए किसी आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई, बहुत ही अच्छी बना दी, तो आप बोलेंगे कि वो बहुत ही केयरफुल, बहुत बारीकी से वाला इंसान था, बारीकी से काम करने वाला इंसान था। तो वो आर्टिस्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस था, इसीलिए उसने एक मास्टरपीस यानी कि बहुत ही गजब का उसने क्रिएशन कर डाला कि वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका इल्यूजन। इल्यूजन बहुत ही बेसिक तौर पे यूज़ होने वाला शब्द है जिसका मतलब होता है भ्रम, माया। ठीक है, इल्यूजन मीन्स भ्रम। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है कि ऐसा हो सकता है शायद, पर ऐसा बस लग रहा है, तो आप कह सकते हैं ये तो मेरा बस इल्यूजन है, ऐसे ही है। यानी कि कोई शेडो आपको दिख रही है पर वो कोई है नहीं, या कोई इंसान आपको दिखाई दे रहा है पर वो है नहीं, मतलब वो तो भूत हो जाएगा, पर मतलब कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो कि एक्चुअल में है नहीं। पर आप मान लीजिए कोई शेडो से आपको कोई ड्राइंग दिख रही है तो वो क्या है, इल्यूजन है, यानी कि भ्रम है आपका। इसको देखेंगे कैसे यूज़ किया गया है। द मैजिशियन क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ अ डिसअपियरिंग रैबिट। तो जो मैजिशियन थे उसने क्रिएट किया भ्रम। कैसा भ्रम था कि रैबिट जो है वो गायब हो रहा है। मैजिशियन लोग ऐसा ही करते हैं कि हमें एक साइड देखने को बोलेंगे, फिर कुछ ऐसा भ्रम सा क्रिएट करेंगे, कुछ कार्ड होगा या कुछ भी करेंगे हम, फिर हमें लगेगा कि चीज़ गायब हो रही है। तो वही उसी की बात की गई है कि मैजिशियन ने क्रिएट किया इल्यूजन को, क्रिएट किया भ्रम को, माया को क्रिएट किया। कैसा माया कि रैबिट जो है वो डिसअपियर हो रहा है, यानी गायब सा हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है, ये लास्ट वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखा है पोइनेंसी, पोइनेंसी ऐसे बोलेंगे, जी इज़ साइलेंट ओवर हेयर। सो ये इसको अगर भूलेंगे कैसे प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है, PO बोलना है, पो फिर इन नेंसी। अब इसको जल्दी से बोलना है, पोइनेंसी। तो इसका मीनिंग है इंग्लिश में इमोशनली टचिंग। कोई ऐसी बात जो कि दिल को छू जाए, इमोशनल कर दे, तो ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों को आप पोइनेंसी बोलते हैं। फिर हिंदी में मीनिंग देख सकते हैं, कठिनाइयों की वाणी, यानी कि वही कि कोई ऐसा इमोशनल स्टेटमेंट जो कि आपको इमोशनल कर दे। फिर सेंटेंस में इसका यूज़, मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, द पोइनेंसी ऑफ द फेयरवेल स्पीच ब्रॉट टीयर्स टू एवरीवन्स आइज। यानी कि जो पोइनेंसी थी, यानी कि जो इमोशनल टचिंग थी, वो उस स्पीच की जो इमोशनल जो टचिंग थी, जो दिल को छूने वाली जो वाणी थी, उससे क्या हो गया कि सब लोगों की आंखों में आंसू आ गया, यानी कि सभी लोग इमोशनल हो गए। सो ये था आपका द एडिटोरियल सेक्शन का, द हिंदू का आज का खास वर्ड, जिसको एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। मेटिकुलस यानी कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल। मॉकरी मीन्स किसी का मजाक उड़ाना। पोइनेंसी का मतलब अभी जस्ट आपने देखा। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। सब साइड का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। नॉर्म्स का मतलब होता, नॉर्म्स मैंने इंक्लूड नहीं किया था, सॉरी। नॉर्म्स का मतलब ऐसे ही बता देती हूँ, बहुत बार रिपीटेड वर्ड है ये। नॉर्म्स का मतलब कि जो भी प्रोविजंस है, यानी जो भी नियम कानून है, उसको बोलते हैं हम नॉर्म्स, ठीक है। और पोइनेंसी का मतलब अभी ये जस्ट आपने देखा कि हार्ट टचिंग, यानी कि जो इमोशनल कर दे। तो ये सारे वर्ड थे, और ये जो सेम आपको PDF मिल जाएगी यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे। तो डेली जो मैं PDF भेज देती हूँ, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करें। इंस्टा को चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रेगुलरली रील्स को पोस्ट करती रहती हूँ, और अपडेट वगैरह के लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, कि मतलब कि फ़ीडबैक दे सकते हैं इस वीडियो का, और भी कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जिस पर मैं वीडियोज़ को बना सकूं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।